कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं पीए सिस्टम। ठीक है, तो पीए सिस्टम जो है वो हम लोग का आज टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का बेसिक रहेगा। ठीक है, बेसिक ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जो पीए सिस्टम होता है उसका बेसिक नॉलेज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम। फिर हम लोग देखने वाले हैं सारे ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और इसमें एक टर्म आता है मिक्सर का, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं इसका रिक्वायरमेंट। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है उसकी जरूरत क्यों होती है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग जो देखेंगे वो सम इंस्टॉलेशन, किस प्रकार से हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम को इंस्टॉल करें ताकि जो साउंड है वो अच्छे से डिलीवर हो सके। और लास्ट में इसका देखेंगे एप्लीकेशन और यूजेज। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले कि जो भी नेता होते हैं, ठीक है, वो जब भी भाषण देने आते हैं तो बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कोई राजनेता कोई बड़ा आ गया, जैसे मोदी जी आ गए, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया। ठीक है, और जो भी वो भाषण देते हैं, ठीक है, माइक पे जो भी भाषण देते हैं, और कई सारे लाउड स्पीकर लगे होते हैं अलग अलग जगह पर। जो भी बोलते हैं माइक से, जो भी बोलते हैं वो लाउड स्पीकर के थ्रू सभी को सुनाई देता है। ठीक है, उनका आवाज जो है, जो माइक पे बोलते हैं वही लाउड स्पीकर पे सभी लोगों को सुनाई देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब मोदी जी बोलते हैं कि भाइयों और बहनों 10 लाख नौकरी दी कि नहीं दी, गरीबों को गैस सिलेंडर दिया कि नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से जब भाषण देते हैं तो यहाँ पे जो जनता जुड़ी होती है, जो आगे इकट्ठा होती है, बहुत सारा भीड़ लगा होता है, तो यहाँ पे जो सुनाई देता है लाउड स्पीकर के थ्रू, तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारा ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया है, तो जो बोलने वाला है और दो छोटे से माइक पे बोलेगा, लेकिन यहाँ पे कई सारे लाउड स्पीकर को हम लोग अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं, अलग अलग जगह पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी माइक से बोल रहे हैं वो लाउड स्पीकर के थ्रू सभी को अच्छे से सुनाई देता है। तो इसी को बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीए सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग इसका बेसिक। सबसे पहला मान लेते हैं कोई आदमी है, मान लेते हैं मोदी जी है। तो मोदी जी यहाँ से बोल रहे हैं, जो माइक्रोफोन है, ठीक है, यहाँ से बोल रहे हैं, और जो भी डिलीवर हो रहा है यहाँ से साउंड वो लाउड स्पीकर के आउटपुट पर मिल रहा है। कई सारा लाउड स्पीकर मान लेते हैं लगा हुआ है, और जो भी जनता भीड़ इकट्ठा है उनकी बातों को सुन पा रही है अच्छे से। ठीक है, इसी को बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अगला पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज विथ डिस्टेंस। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, कुछ जगह पे गए, 1 किलोमीटर पे गए, तो इस मान लेते हैं कि कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे हम लोग चले गए 2 किलोमीटर पे, इससे कम आवाज सुनाई दिया। ठीक है, जैसे हम लोग चले गए 3 किलोमीटर पे, तो उसमें क्या होता है कि 3 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो आवाज ही नहीं सुनाई देगा। तो इसमें जो साउंड की इंटेंसिटी होती है, जो साउंड होता है, वो डिस्टेंस के बढ़ने से घटता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे साउंड की क्वालिटी लो होगी। ठीक है, जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी लो होगी, लेस होगी। ठीक है, इन लार्ज गैदरिंग एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंफर्टेबल लिसनिंग। अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया है तो जो एम्पलीफिकेशन है वो रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छे से जो भी साउंड है उसको सुनने के लिए, कंफर्टेबल लिसनिंग करने के लिए, कि एम्पलीफिकेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर हम लोग सिग्नल को एम्पलीफाई ना करें तो जो भी मोदी जी बोलेंगे, जो राजनेता है, जो भी बोलने वाला जो वक्ता है, वो अपने जो भी साउंड है, जो भी अपनी आवाज है, उसको डिलीवर नहीं कर पाएगा लोगों के पास। ठीक है, इसीलिए लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। उसको एम्पलीफाई करता है, उसके लेवल को, जो भी बोल रहे हैं माइक से, उसके लेवल को इंक्रीज करता है,
उसके लेवल को इंक्रीज करके फिर लोगों को डिलीवर करता है, लोगों को सुनाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक आदमी है बोल रहा है, मान लेते हैं कोई बड़ा राजनेता है, आप समझ सकते हैं कौन है। तो यहाँ से जो साउंड बोल रहा है, धीरे 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 आवाज यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका साउंड हो गया। तो यहाँ पे जब पहले हम लोग का रहेगा, यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, डिस्टेंस जैसे जैसे कवर करते जाएंगे, उसकी जो इंटेंसिटी है वो लोअर होती जाएगी, लेस होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं, जो भी समझ सकते हैं, जो भी राजनेता है कोई भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी, इस साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो हायर होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आवाज ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला पॉइंट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग साउंड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई राजनेता, जब भी कोई बोलने वाला वक्ता आता है, तो अगर उसकी जो साउंड है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग उसमें सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो साउंड क्वालिटी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बोलने वाला तो अच्छा है मोदी जी की तरह कि मित्रों 10 लाख नौकरी दी कि नहीं दी, निर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस तरह से बोलते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, अगर साउंड जो क्वालिटी है वो ही अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छे से डिलीवर ही नहीं हो पाएगा जनता के पास। तो इसलिए वहां पे जो साउंड क्वालिटी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मायने रखता है। पीए सिस्टम इज यूज्ड टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी इन बिग स्ट्रक्चर। अगर हम लोग लार्ज गैदरिंग है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वहां पे जो इसकी क्वालिटी है, साउंड की जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं किसके थ्रू, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज करते हैं उस साउंड को, जो भी बोला जा रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, तो हम लोग जानते हैं बहुत सारा जगह इसका यूज होता है। जैसे एयरपोर्ट पे यूज होता है, वहां पे ज्यादा गैदरिंग होता है, और रेलवे स्टेशन पे भी गैदरिंग होता है। जैसे आके आप कभी देखिएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे बोलता है कि गाड़ी नंबर इतना, प्लेटफॉर्म नंबर इतने से आ रही है ठीक है। तो यहाँ से वहां पे भी पीए सिस्टम का यूज होता है। और किसी फंक्शन होता है, किसी के घर बड़ा फंक्शन होता है, तो वहां पे भी यूज होता है पीए सिस्टम। और पब्लिक मीटिंग्स में मान लेते हैं जो पब्लिक मीटिंग्स हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा लार्ज गैदरिंग है, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं पीए सिस्टम के, ठीक है। तो जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगह है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो जो सबसे पहला ब्लॉक आता है वो आता है आपका माइक, जिसको बोलते हैं माइक्रोफोन। तो मान लेते हैं कई सारा माइक्रोफोन है, वहां पे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, 3 माइक्रोफोन हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर इसका जो अगला ब्लॉक आता है वो मिक्सर का आता है। इसके बाद जो अगला ब्लॉक आता है वो वोल्टेज एम्पलीफायर का आता है। अगला ब्लॉक आता है वो प्रोसेस सर्किट का आता है। और इसके बाद जो अगला ब्लॉक आता है वो ड्राइवर एम्पलीफायर का आता है। इसके बाद जो अगला ब्लॉक आता है वो पावर एम्पलीफायर का आता है। और यहाँ से एक लाउड स्पीकर लगा होता है जहां से हम लोग को आउटपुट साउंड यहाँ पे सुनाई देता है, जो भी हम लोग माइक पे बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे ब्लॉक के बारे में, एक एक ब्लॉक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक लगा हुआ है, जो माइक्रोफोन लगा हुआ है, उसका काम क्या होता है कि जो भी हम लोग साउंड यहाँ से जो भी बोलते हैं, ठीक है, उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और कहाँ पे देता है, मिक्सर में। तो मिक्सर में क्या होता है कि चैनल्स, कई सारे चैनल्स होते हैं। मान लेते हैं कि जो माइक्रोफोन 1 पे बोल रहा है, इसका आवाज सुनना है, तो यहाँ पे मिक्सर लगा होता है, कई सारे चैनल होते हैं, उसको चैनल को हम लोग इधर उधर करते हैं, तो पहला वाला माइक सुनाई देता है जो बोल रहा है, दूसरा वाला जो माइक है वहां पे जो बोला जा रहा है उसको सुनना है, तो इसी मिक्सर से हम लोग, कई सारे चैनल्स होते हैं वहां पे टर्न करते हैं। तो ये होता है मिक्सर का काम, ठीक है। मिक्सर का काम यही होता है कि इसमें कई सारे चैनल्स होते हैं, जो भी हम लोग को सुनना होता है यहाँ से हम लोग उसको टर्न कराते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हम लोग का आउटपुट आता है, इसको कहाँ पे भेजते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर के पास। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है कि जो भी हम लोग का यहाँ से जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है, इसका जो आउटपुट मिल रहा है, उसके वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, उसके वोल्टेज के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ठीक है।
फिर अगला जो आता है इसका जो आउटपुट आता है वोल्टेज एम्पलीफायर का, वो कहाँ पे जाता है, एक प्रोसेस सर्किट के पास जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर जो प्रोसेस सर्किट है इसका जो आउटपुट होता है वो कहाँ पे जाता है, डिलीवर एम्पलीफायर के पास जाता है। तो डिलीवर एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो भी यहाँ से प्रोसेस सर्किट से हम लोग को आउटपुट मिल रहा है उसको एक निश्चित वोल्टेज तक, उसको एक निश्चित पावर तक एम्पलीफाई करे, ताकि जो भी यहाँ पे सिग्नल है उसको हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं पावर एम्पलीफायर के पास। ठीक है, तो इतना यहाँ से एम्पलीफाई करता है, इतना एम्पलीफाई कर दे सिग्नल को जो प्रोसेस सर्किट से मिल रहा है कि इसको हम लोग पावर एम्पलीफायर के पास सेंड कर सके। ठीक है, तो इसका काम होता है ड्राइवर एम्पलीफायर का। अगला इसका जो ड्राइवर एम्पलीफायर है इसका जो आउटपुट होगा कहाँ पे जाता है, पावर एम्पलीफायर के पास। तो पावर एम्पलीफायर क्या करता है, यहाँ से पावर को भी इंक्रीज करता है, और इस पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो कहाँ पे जाता है, लाउड स्पीकर के पास। और यहाँ से जो भी हम लोग साउंड से जो भी बोलते हैं इस माइक के थ्रू, यहाँ पे स्पीकर के थ्रू हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, जो भी साउंड हम लोग, जो भी आवाज बोलते हैं, जो भी कुछ यहाँ से माइक से बोलते हैं वो लाउड स्पीकर से हम लोग को सुनाई देता है। तो यही होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा इसका ब्लॉक डायग्राम। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एक एक ब्लॉक को, देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए तो इन ब्लॉक को कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो कई सारे लगे हुए हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो होता है वो इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है, एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर का मतलब है कि एनर्जी कन्वर्टर, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज करने का काम होता है। क्योंकि जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड एनर्जी को, जो भी साउंड होता है उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो साउंड को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक्रोफोन। 2 और 3 माइक प्रोविजन, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक भी जो माइक है, जो माइक्रोफोन है उसकी व्यवस्था होती है, उसको प्रोविजन होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भी माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं, 2 या 3 या 4। अब जो अगला ब्लॉक आता है वो मिक्सर का आता है। मिक्सर में क्या होता है, तो यूज्ड टू आइसोलेट डिफरेंट चैनल्स फ्रॉम ईच अदर बिफोर फीडिंग टू मेन एम्पलीफायर। तो जो भी मेन एम्पलीफायर है उससे पहले जो भी सिग्नल मिल रहा है उसको फीड करने के लिए एम्पलीफायर में, उस चैनल के थ्रू हम लोग आइसोलेट करते हैं उस आवाज को। मान लेते हैं जो भी माइक है फर्स्ट वाला, उसका हम लोग का आवाज सुनना है, तो उस चैनल के थ्रू जो सेकंड और थर्ड वाला है उसको आइसोलेट करते हैं उसको। ठीक है, उसको आइसोलेट करके हम लोग जो पहला वाला सुनना है उसी चैनल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगला, इट कैन बी बुल्ट इन यूनिट और ए सेपरेट प्लगेबल यूनिट। ठीक है, तो इसको जो मिक्सर होता है इसको बुल्ट इन यूनिट भी कह सकते हैं और ए सेपरेट प्लगर यूनिट भी बोल सकते हैं, या फिर प्लगेबल यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्सर। और मिक्सर भी कई तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मिक्सर इन पीए सिस्टम। अगर हम लोग बात कर रहे हैं पीए सिस्टम का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, तो इसमें 3 टाइप से होते हैं मिक्सर। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है, वो जो फर्स्ट टाइप होता है वो सिंपल मिक्सर होता है। तो सिंपल मिक्सर में क्या होता है, नो यूज प्री एम्पलीफायर्स एंड एम्पलीफायर्स। तो जो भी सिंपल मिक्सर होता है उसमें प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर का यूज नहीं होता है। इट हैज ओनली गेन कंट्रोल एंड आइसोलेटिंग सीरीज रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि ये गेन कंट्रोल होता है। ठीक है, केवल गेन कंट्रोल का यूज करते हैं और आइसोलेटिंग सीरीज रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। इसमें प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर का यूज नहीं करते हैं सिंपल मिक्सर में। लेकिन जो दूसरा इसका टाइप है वो लिटिल सोफिस्टिकेटेड, जो दूसरा वाला टाइप है उसमें क्या है, यूजेज प्री एम्पलीफायर आफ्टर आइसोलेटिंग रजिस्टर। ठीक है, जो रजिस्टर्स है उसके बाद हम लोग, ठीक है, जो आइसोलेटिंग रजिस्टर है उसके पहले हम लोग प्री एम्पलीफायर का यूज करते हैं इस वाले टाइप में। ठीक है, और जो इसका तीसरा टाइप आता है वो होता है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। इसमें क्या होता है कि सेपरेट प्री एम्पलीफायर फॉर सेपरेट चैनल्स। अलग अलग चैनल के लिए हम लोग अलग अलग प्री एम्पलीफायर का यूज करते हैं तीसरे वाले टाइप में। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं मिक्सर पीए सिस्टम में। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो मिक्सर का सर्किट है।
जो मिक्सर हम लोग यूज कर रहे हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 5 इनपुट है, यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें कई सारे माइक लगे होते हैं, कई सारे मान लेते हैं 5 माइक यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो होता है वो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है P1, P2, P3, P4, P5, ये क्या होते हैं, गेन कंट्रोल होते हैं। ये गेन को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं। फिर यहाँ पे जो R1, R2, R3, R4, R5, ये जो सारे रेजिस्टेंस है वो आइसोलेटिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे यूज होता है आपका प्री एम्पलीफायर, यहाँ पे यूज होता है आउटपुट। तो यही होता है इसका सर्किट। मिक्सर का सर्किट इसी तरह होता है। अगर कई सारा हम लोग माइक यूज कर रहे हैं तो कई सारा डेटा होगा, कई सारा साउंड होगा, यहाँ से पास करेगा और आएगा कहाँ पे, गेन कंट्रोल के पास, जो भी जुड़ा होगा किससे, आइसोलेटिंग रजिस्टर से। तो यहाँ से इसको हम लोग इंक्रीज करके इस गेन को, इस वाले टर्मिनल को हम लोग इंक्रीज करके इसके गेन को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में सब कनेक्ट होता है एक प्री एम्पलीफायर से और यहाँ से हम लोग को मिलता है आउटपुट। इस आउटपुट को हम लोग कहाँ पे देते हैं, जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वहां पे देते हैं। तो अगला जो ब्लॉक है वोल्टेज एम्पलीफायर का है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर का काम क्या होता है, आउटपुट ऑफ मिक्सर, ठीक है, जो भी मिक्सर का आउटपुट होगा उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, उसके वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करने का काम होता है वोल्टेज एम्पलीफायर का, ठीक है। जो आउटपुट मिल रहा है मिक्सर से उसके सिग्नल को हम लोग को एम्पलीफाई करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एम्पलीफाई होता है वोल्टेज एम्पलीफायर में। इसके बाद जो अगला ब्लॉक आता है वो प्रोसेसिंग सर्किट का होता है, प्रोसेस सर्किट का होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो मास्टर, गेन कंट्रोल एंड टोन कंट्रोल होता है। तो जो प्रोसेसिंग सर्किट होता है उसमें क्या होता है, सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मास्टर गेन कंट्रोल, ठीक है, एक अलग प्रकार की गेन को कंट्रोल किया जाता है जिसको बोलते हैं मास्टर गेन कंट्रोल एंड टोन कंट्रोल। टोन मतलब उसके बेस और ट्रिबल कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके टोन को, इसकी आवाज को यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, उसके ट्रिबल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। बैलेंस कंट्रोल एंड बेंड कंट्रोल भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस कंट्रोल भी किया जाता है और ब्लेंड कंट्रोल भी यहाँ पे प्रोसेसिंग सर्किट में होता है। अब हम लोग का जो अगला ब्लॉक आता है वो आता है आपका ड्राइवर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे ड्राइवर एम्पलीफायर का काम क्या होता है, इट गिव्स वोल्टेज एम्पलीफिकेशन टू सिग्नल टू सच एन एक्सटेंट दैट वन फीड टू द नेक्स्ट स्टेज। तो यहाँ पे जो डिलीवर एम्पलीफायर होता है वो एक प्रकार का वोल्टेज एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वोल्टेज को एम्पलीफाई करने का काम करता है और इस लेवल पर एम्पलीफाई करता है ताकि उस सिग्नल को हम लोग जो अगले स्टेज में हम लोग यूज कर रहे हैं पावर एम्पलीफायर, वहां पर उसको दे सकें, ठीक है। उस हद तक उसको एम्पलीफाई करता है, उस सिग्नल को उस हद तक एम्पलीफाई करता है। अगला, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्टेज इज रिड्यूस्ड। तो जो ड्राइवर एम्पलीफायर का होता है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है। Thus it drives the power amplification to give more power। और यहाँ पे जो ड्राइवर एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट होता है उसको कहाँ पे देते हैं, पावर एम्पलीफायर को देते हैं। और यहाँ पे जो पावर एम्पलीफायर है उसका हम लोग देखते हैं कि उसका काम क्या होता है। तो पावर एम्पलीफायर का काम क्या होता है, गिव्स डिजायर्ड पावर एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो जो भी पावर एम्पलीफिकेशन है वो किसके थ्रू होता है, पावर एम्पलीफायर के थ्रू होता है, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर में क्या होता है कि डिजायर्ड पावर को एम्पलीफाई हम लोग करा सकते हैं, जितनी हम लोग को जरूरत होगी उस हिसाब से हम लोग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके पावर को एम्पलीफाई करा सकते हैं। यूज्ड पुश पुल टाइप सर्किट्स। यहाँ पे जो पावर एम्पलीफायर है वहां पे हम लोग पुश पुल टाइप एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं या पुश पुल टाइप सर्किट का यूज करते हैं पावर एम्पलीफिकेशन के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, ठीक है। अगला, आउटपुट ऑफ पावर एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू लाउड स्पीकर थ्रू मैचिंग ट्रांसफार्मर। और यही ध्यान देना है इसमें कि जो भी पावर एम्पलीफायर है इसका जो आउटपुट होगा वहां पे एक मैचिंग ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, ठीक है। उस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे लाउड स्पीकर को। अब हम लोग का जो लास्ट स्टेज आता है वो लाउड स्पीकर का आता है।
तो लाउड स्पीकर क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है, ये भी एनर्जी कन्वर्टर होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको साउंड सिग्नल में फिर से कन्वर्ट करने का काम होता है लाउड स्पीकर का, इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर। क्योंकि ये आउटपुट में यूज हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्या आवश्यकता है इसका, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट, नो एकस्टिक फीडबैक। जो इसमें फीडबैक हम लोग कभी देखते हैं कि जो भी आवाज किसी कमरे में हम लोग बोलते हैं तो उसमें जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो पुनः दोबारा सुनाई देता है, ठीक है, तो इस प्रकार के फीडबैक की जरूरत नहीं है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम इसको प्रोवाइड नहीं करता है। नो जनरेट आरएफ पिकअप, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पिकअप होता है उसमें जनरेट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है इसमें आरएफ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पिकअप है वो जनरेट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होता है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर हम लोग इम्पीडेंस मैच करा सकते हैं, जो भी आवाज हम लोग माइक के थ्रू बोल रहे हैं उसको लाउड स्पीकर के थ्रू प्रॉपर हम लोग सुन सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी। और पब्लिक जो एड्रेस सिस्टम है इसके थ्रू हम लोग जो भी साउंड की इंटेंसिटी है उसको प्रॉपर तरीके से सभी लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीवर कर सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रॉपर आउटपुट पावर। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है कि प्रॉपर आउटपुट पावर भी प्रोवाइड करता है। और सिलेक्शन ऑफ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का हम लोग अच्छे माइक्रोफोन का यूज करें, ये भी रिक्वायरमेंट होता है। और ओरिजेंटेशन ऑफ लाउड स्पीकर, हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग जब देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं लाउड स्पीकर, जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है तो उसमें देखेंगे कि जो भी लाउड स्पीकर हम है लाउड स्पीकर का यूज करेंगे एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित स्थान पे उसको रख देंगे, ठीक है, ताकि जो भी भीड़ इकट्ठा हुई है, जो भी लोगों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ जो पीपुल्स है, उन लोगों के सभी लोगों के पास अच्छे से जो भी साउंड है उसको दिया जा सके। तो अगला जो पॉइंट है वो चॉइस ऑफ लाउड स्पीकर है, और लाउड स्पीकर का भी सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए। फिर प्रॉपर ग्राउंडिंग होना चाहिए। फिर एम्बियंट नॉइज लेस होना चाहिए, जो वातावरण का नॉइज है, वातावरणीय जो नॉइज है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये सारे होते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन देखने से पहले हम लोग जो भी इंस्टॉलेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मंच लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं, यहाँ से माइक से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कई सारा जो भीड़ इकट्ठा है, बहुत सारा जनता है, बहुत दूरी तक है, तो यहाँ पे जो भी लाउड स्पीकर हम लोग बड़े बड़े लाउड स्पीकर यूज करेंगे उसमें क्या होगा कि इसका दिशा, इसकी डायरेक्शन मायने रखेगी ताकि जो लोग हैं उनको अच्छे से सुनाई दे सके। तो इसका जो ओपन वाला भाग होगा जहां से आवाज निकलता है वो इस साइड में होगा, ठीक है, और यहाँ पे निश्चित दूरी पर इस सारे लाउड स्पीकर को रखा जाएगा जिससे जो भी आवाज है वो अच्छे से सभी लोगों तक सुनाई दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है और यहाँ से मोदी जी बोल रहे हैं कि प्रिय मित्रों, हमने नौकरियां दी कि नहीं दी, ठीक है, हमने लोगों को गैस सिलेंडर दी कि नहीं दी। तो यहाँ पे जो मोदी जी बोल रहे हैं ये सारे कनेक्ट होते हैं लाउड स्पीकर से, जो माइक से यहाँ पे बोल रहे हैं मंच से, यहाँ पे जो कनेक्ट होते हैं वो लाउड स्पीकर से कनेक्ट होते हैं सब। और जो भी जनता यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ है वहां पे इनके थ्रू हम लोग को सुनाई देता है। इसको बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लेकिन इसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाउड स्पीकर जो है वो एक निश्चित दूरी पे होना चाहिए, ठीक है, एक निश्चित इसकी दिशा होना चाहिए, लोगों की तरफ इसकी दिशा होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से आवाज सुनाई दे सके। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं इंस्टॉल करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को। अब हम लोग जो लास्ट देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो रेलवे स्टेशन पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जैसे हम लोग कभी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि ट्रेन नंबर इतना, प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे आ रही है, कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है, तो इस तरह से कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पे भी
ज्यादा भीड़ होता है तो वहां पे भी हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज करते हैं। फिर पब्लिक मीटिंग्स में हम यूज करते हैं। बहुत सारा यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गया है और कोई लेक्चर दे रहा है, कोई पब्लिक है, ठीक है, बहुत सारे पब्लिक इकट्ठा हो गए हैं तो उनको बोलने के लिए, उनको आवाज सुनाई देने के लिए हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज करते हैं। और एयरपोर्ट्स में भी इसका यूज होता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, और स्पोर्ट्स में भी यूज होता है। जैसे स्टेडियम में बहुत सारा वहां पे गैदरिंग होता है लोगों का, तो यहाँ पे भी यूज करता है, ठीक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का। और बहुत सारे फंक्शंस में भी यूज होते हैं और भी बहुत। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में। एक ही लेक्चर में सारे टॉपिक को हमने कवर कर दिया है, तो बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझ में आया होगा यह वीडियो लेक्चर। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले लेक्चर्स में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसको भी कमेंट कीजिएगा, और इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तो और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग का नोटिफिकेशन है आने वाला वीडियो लेक्चर का, उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।